हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आईटीआई में पूछे जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आईटीआई के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए समय ना लेते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट प्रश्न है, वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है। यहाँ पे बताना है किसी भी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर। हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। यहाँ पे बताना है कि न्यूनतम प्रतिरोध वाला धातु है। ऑप्शन है पारा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक मिनट। हाँ चलिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चांदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य ऊर्जा की हम किस इकाई में माप सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि खाद्य ऊर्जा जो होता है हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो कैलोरी में, केल्विन में, जूल में, अर्ग में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैलोरी में। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यहाँ पे बताना है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पे बताना है जब बस चलती है तो ब्रेक लगा दिया जाता है तो उसमें बैठे यात्री जो होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया गया है न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तृतीय नियम और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्र में पलवन करते आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। यहाँ पे बताना है कि समुद्र में पलवन करते आइस का कितना भाग जो होता है समुद्र के सतह के ऊपर रहता है। तो ऑप्शन है 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। यहाँ पे बताना है जब दलदली जो ज़मीन हो जाती है तो उस पर हम क्यों फिसलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपेक्षिक वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाशिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है।
फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते रहे हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन है पास्कल का नियम, आर्कमिटीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास्कल का नियम। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पास्कल का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्री बल। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन जो है किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के, द्रव्यमान की, रैखिक संवेग के, कोणीय संवेग के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रैखिक संवेग के। ठीक है, रैखिक संवेग के हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? ठीक है, ऑप्शन है 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तुल्यकाली, यहाँ पे तुल्यकारी होगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका तुल्यकारी होगा। ठीक है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार जो होता है गोलाकार किसके कारण होता है? ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? हमें बताना है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मन, ग्रीस, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीस। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो हैं ग्रीस से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सर्वभौतिक के, यहाँ पे जो भौतिक लिखा है ये नहीं रहेगा, भौतिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी बताना है गुरुत्वाकर्षण के सर्वभौतिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि न्यूटन ने किए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन है जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पारा
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गुलाम होता है, यानी यहाँ पे बताना है कि एक गुलाम कितना के बराबर होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, तो I का एम्पियर होता है, I का एम्पियर होता है और T का सेकेंड होता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर की इकाई है, यहाँ पे बताना है कि पावर की इकाई क्या होती है। तो ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि वाट। ठीक है, यानी यहाँ पे वाट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप होता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।